करने वाली एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप शांत और खुश हो जाओगे। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अच्छा कमा भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता और सुकून की तलाश में रहता। वह अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा घूमते फिरते देखता, हमेशा खुश रहते देखता। उसे लगता कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने में है, मजे करने में है और खुश रहने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, मौज मस्ती करना, यही जीवन का सुकून है। तभी एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हर दिन केवल घूमा करता, मौज मस्ती किया करता। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उस युवक ने उस घूमने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें घूमने फिरने में तो बहुत आनंद आता होगा। हर जगह नई नई चीजें देखने को मिलती होंगी, हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तुम्हारे जीवन में तो बहुत खुशियां हैं, तुम हमेशा खुश रहते होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सुकून भी होगा। तुम चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे, इसमें मुझे कोई सुख नजर नहीं आता और ना ही मैं चैन से रह पाता हूँ। मुझे तो एक घर चाहिए जहां पर मैं चैन से रह सकूं, चैन से सो सकूं, चैन से खा सकूं और अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। जब हमारे पास एक परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का आनंद आता है। इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले इस जीवन को बिताना कितना भारी पड़ता है, इस बात का तुम्हें एहसास भी नहीं। मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का यह भ्रम टूट गया कि घूमने फिरने में मजा आता है, आनंद आता है और इसी में जीवन का सुख है। तब वह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे यह कह सके कि उसका जीवन वह सुकून से बिता रहा है। उसने सभी से जाकर यह पता करना शुरू किया कि क्या उनका जीवन वह चैन से बिता रहे हैं। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उसने उस व्यापारी से कहा, आपके पास तो इतना धन है, शान शौकत है, अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। तभी वह व्यापारी उस व्यक्ति से कहता है, कैसा सुकून? मुझे तो हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि मेरा व्यापार कहीं डूब गया, कहीं मुझे अपने व्यापार में घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा। हर वक्त मेरे विरोधी मेरा व्यापार मुझसे छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह मुझसे आगे निकल गए तब तो मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे सुकून कहाँ है? मैं तो हमेशा परेशान रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल पड़ता है और फिर जाकर एक किसान से यही बात करता है। तब वह किसान कहता है, कैसा सुकून मित्र, हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी फसल अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा, अपने परिवार के खाने के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में सुकून है ही कहां, हर वक्त केवल चिंता है, परेशानी है। वह व्यक्ति उस किसान से मिलकर आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद वह एक मजदूर के पास पहुंचा और उसी प्रकार एक अधिकारी के पास भी गया। जहां जहां वह जा सकता था, जहां जहां वह सोच सकता था, वह धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, शान और शौकत, आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वह आपको तुरंत मिल जाती है और मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा उस युवक की यह बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, युवक, जो सुकून तुम अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। बस वही छोटी सी कमी हमारे जीवन का सुख, चैन सब लूट कर चली जाती है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे भी अवश्य बताना, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में सुकून की सख्त आवश्यकता है। हम भी अपने जीवन को चैन से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह युवक निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था और उसे यह भी यकीन हो चुका था कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वह हमेशा बेचैन ही रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। वह यह सोचता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने एक वृक्ष देखा। वह वृक्ष उसे अति सुंदर लग रहा था, जिस कारण वह वहीं पर बैठ गया और मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने मन से, अपने इच्छाओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक साधु खड़े थे। वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज,
आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना भोजन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उन साधु ने कहा, पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून है। मैंने बहुत तलाश की, मैंने कई लोगों से बात की, उनके बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है कि वह अपनी कुछ ना कुछ समस्याओं से हमेशा परेशान ही रहते हैं। उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं है। यहां तक कि मैं राज्य के राजा के पास भी गया था, उन्होंने भी यही बात कही कि किसी न किसी चीज की कमी के कारण हमेशा मन बेचैन रहता है, इसे एक पल के लिए चैन नहीं रहता। तभी वह साथ उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तुम गलत खोज रहे हो। इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास सुकून है। ये बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उन साधु से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं। मैंने हर जगह खोजबीन की, हर जगह लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो अपना जीवन सुकून से बिता रहा है। और दूसरों की बात क्या करना, मैं तो खुद अपने जीवन में किसी न किसी इच्छाओं को लेकर, किसी न किसी परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित ही रहता हूं। फिर भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी चैन से भरी हुई है, सभी के जीवन में सुकून है। तभी वह साधु उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा जिस सुकून की तलाश तुम कर रहे हो वह सभी के जीवन में है, बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया आप इसे साफ स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तुम्हारा परिवार भला फुला हुआ है, लेकिन तुमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि अभी तुम यह जानना चाहते हो कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यह तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां वहां दौड़ा रही है, तुम्हें इधर उधर नचा रही है, और इसी एक इच्छा ने तुम्हारे मन की बेचैनी बढ़ा दी है, जिस कारण जो सुकून तुम्हारे पास होना चाहिए था वह अब नहीं है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा किसी भी व्यक्ति को सुख कब मिलता है, उसके मन को चैन कब आता है। तभी वह युवक उन साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है महाराज जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब वह कोई चीज चाह रहा हो और उसे वे मिल जाए तो उसका मन अति प्रसन्न होता है, और जब वह उस चीज को पा लेता है तभी उसे चैन मिलता है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इच्छाएं कभी भी हमें सुकून व चैन नहीं दे सकती, चाहे तुम अपनी कितनी भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति क्यों न कर लो। ये तुम्हारे पास जो चैन है, जो तुम्हारे पास सुख है, यह भी तुमसे छीन लेती है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज तब क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्या हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चैन की तलाश में तुम हो, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, यह सभी के पास है, यह मिलता नहीं है, यह तो सबके पास ही है, बस इसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए। और जब तुम एकांत में इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या फिर चाहे वह अपने अंतिम समय को ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन वह आनंद से भरा रहता है, उसका मन खुशहाली से भरा रहता है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मुझे अब तक आपकी कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई, यदि आप कोई उदाहरण देकर बताएं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ सकता है। तभी वे साधु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। वहां पर एक कुत्ता था, उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुत्ते को देख पा रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर मैं उस कुत्ते को देख पा रहा हूँ। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम उसकी पूंछ को देख रहे हो, वह उसे किस तरह से हिला रहा है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज मैं देख रहा हूं कि वह अपने पूंछ को किस तरह से हिला रहा है। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा एक कुत्ते के लिए अपनी उस पूंछ को हिलाना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, उसका सबसे बड़ा आराम है, और वह उसके लिए बहुत खास है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा चयन। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज पर इससे क्या अर्थ निकलता है, आखिर वह एक कुत्ता है और उसे अपनी पूंछ हिलानी पसंद है, तो इससे सुख और चैन का क्या लेना देना। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं।
इतना कहकर उन साधु ने उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर उस कुत्ते के सामने दिखानी शुरू कर दी। उस कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह अपनी उस पूंछ को पकड़ नहीं पाता। भागते भागते वह गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर अपनी उस पूंछ को पकड़ने के लिए वह गोल गोल भागना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह लगातार कोशिश कर करके थक जाता है और परेशान होकर फिर वह चुपचाप बैठ जाता है। ये सारा दृश्य वह युवक और वह साधु चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तभी साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने देखा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे कि उस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह वह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भाग रहा था, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून को पाने के लिए जीवन भर भागते ही रहते हैं। हमारे पास जो है हम उसी को ढूंढते रहते हैं। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मुझे आपकी बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे ही नहीं तो मुझे भला कैसे समझ में आएगा कि मैं किस चीज को लेकर चिंतित हूँ और मैं किस सुकून के पीछे भाग रहा हूँ। तभी वह साधु उस युवक को लेकर एक तालाब किनारे पहुंचा जहां एकांत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी वह साधु एक पेड़ की छाया में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यह देखकर वह युवक यह सोचता है कि शायद अब वह गुरुवर मुझे मेरा सुकून दिख, अब वह कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे मैं यह समझ जाऊंगा कि मैं कौन से सुकून के पीछे भाग रहा हूँ। वे साधु ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगा। लेकिन देखते ही देखते काफी समय बीत गया और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था और अब उसका मन विचलित होने लगा। उसके मन का जो चैन था वह खोने लगा, वह क्रोधित होने लगा। उसने ये सोचा कि मैं आखिर कब से यहाँ पर खड़ा हूँ और ये साधु बैठकर आंखें बंद करके मजे से पेड़ की छाया ले रहे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने तो यह भी नहीं बताया कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। जब आप मुझे यहाँ पर लाए थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा सुकून किस में है, मैं ये देख पाऊंगा। लेकिन आप तो यहाँ पर आकर खुद ही पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद करके पता नहीं किस चीज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वह साधु कुछ नहीं कहते, उस युवक की किसी बात का जवाब नहीं देते। यह देखकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित होता है और उनसे न जाने क्या क्या कहने लगता है। इधर उधर टहल कर आता है इस इंतजार में कि अब वह साधु आंखें खोलेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और काफी समय के बाद अब उस व्यक्ति को प्यास लग चुकी थी। उसने पासी के तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर वह बैठ गया। काफी देर के बाद भी जब उन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसे बैठा नहीं रहा गया। वह वहीं पर लेट गया, आकाश की ओर देखने लगा और उसने यह भी उम्मीद छोड़ दी थी वे साधु उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देंगे। वह चुपचाप होकर केवल लेटा रहा। तभी अचानक कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पानी की आवाज, हवाओं के बहने की आवाज, जिसे सुनकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसे बड़ा चैन मिल रहा था। यह सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साधु उसके पास ही खड़े हैं और उठते ही उस युवक ने उन साधु से कहा, है महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन आप हैं कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम अब परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या इसके पहले तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें वे सुख, वे चैन, वे सुकून नहीं महसूस हुआ? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बड़ा ही चैन मिल रहा था, मेरा मन बिल्कुल शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा इसे ही तो सुकून कहते हैं, लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया यह केवल बाहर की ओर ही दिखाई पड़ता है और इस समय बाहर एकांत ही था। तुम्हारा शरीर थक चुका था, तुम और कुछ नहीं कहना चाहते थे, तुम आराम करना चाहते थे, तुम्हारा मन अब और कुछ नहीं सोचता था, जिस कारण तुमने उस आनंद को महसूस किया जो हमेशा हमें केवल एकांत में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने नींद से बाहर आए तुम्हारे मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया, फिर तुम उसी तलाश के लिए तैयार हो गए, जिस कारण तुम्हारे मन में फिर से वही जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वह सुकून कहां पर है। लेकिन अपनी इस तलाश के चक्कर में तुम यह भूल गए कि तुमने कुछ देर पहले ही उस आनंद की अनुभूति की है, उस चैन को पाया है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कहते हैं, मैंने अपने सुकून को पहचान लिया है। मैंने यह जान लिया है कि आखिर सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है, चैन क्या होता है और सुख किसे कहते हैं। लेकिन अभी मेरा एक प्रश्न शेष है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो अब क्या रह गया है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज,
आपने मुझे आनंद की अनुभूति तो करवा दी, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या इसके लिए मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा? क्या मैं अपना हर कार्य छोड़कर किसी एकांत जगह पर या किसी तालाब के किनारे जाकर इस तरह से बैठा रहा हूँ? इससे तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला। और अगर ऐसा ही है तो फिर से मैं कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह तो केवल कुछ पलों का था, और वह बाहर की ओर था, और वह आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता था। लेकिन जिस एकांत की तुमने अनुभूति की थी, यदि तुम उसे अपने भीतर की ओर उतार लो तो तुम हमेशा ही अपने उस सुकून को पा सकते हो, उस आनंद की अनुभूति कर सकते हो। उसके बाद